हेरा फेरी बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जिसके आज तक सबसे ज्यादा मीम्स बने हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हेरा फेरी मूवी एक रीमेक मूवी है। क्या बात कर रहे हैं? और इसका नाम पहले हेरा फेरी नहीं बल्कि कुछ और ही रखा गया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहले हेरा फेरी मूवी का नाम पहले हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार रखा गया था और ये कॉमेडी मूवी नहीं बल्कि एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली थी जो 1993 में आई स्पीड फिल्म का रीमेक होने वाली थी। जब रफ्तार नाम से इस मूवी का मुहूर्त रखा गया तब अक्षय कुमार, संजय दत्त एंड परेश रावल इस मूवी में लीड रोल में थे और हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर स्टीवन सीगल का भी इसमें कैमियो होने वाला था। और इस मूवी के डायरेक्टर पहले महेश भट्ट थे पर किसी कारण इस मूवी को बंद कर दिया गया और फिर एंट्री होती है इसमें प्रियदर्शन की। फिर इसी सेम कास्ट के साथ और स्क्रिप्ट को चेंज करके बनाई गई हेरा फेरी मूवी। नेक्स्ट है कि जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इसका नाम रफ्तार से हेरा फेरी किया तो उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि इसी सेम नाम के साथ हेरा फेरी के साथ गोविंदा की भी एक मूवी बनाई जा रही थी और गोविंदा वाली मूवी के मेकर्स ने हेरा फेरी नाम को पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। इसलिए फिरोज नाडियाडवाला ने गोविंदा वाली मूवी के मेकर से बहुत रिक्वेस्ट की पर उनको वो नाम नहीं मिल पाया। फिर किसी कारण गोविंदा वाली हेरा फेरी मूवी बंद हो गई। फिर आखिरकार तब फिरोज नाडियाडवाला को अपनी मूवी के लिए हेरा फेरी नाम मिल ही गया। और आपको बता दें कि इस फिल्म में शुरू से ही सुनील शेट्टी की जगह संजय दत्त होने वाले थे पर उस वक्त अपने कंट्रोवर्शियल आर्म्स एक्ट केस ट्रायल के चलते संजय दत्त का पूरा दिन कोर्ट के चक्कर लगाने में ही निकल जाया करता था, इसलिए वो सिर्फ रात को ही शूटिंग के लिए अवेलेबल हो सकते थे। तो उन्होंने फिर सुनील शेट्टी को इस रोल के लिए सजेस्ट किया और प्रियदर्शन को भी सुनील शेट्टी इस रोल के लिए परफेक्ट लगे। और नेक्स्ट आपको बता दें कि तब्बू भी अनुराधा के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इससे पहले इस रोल के लिए करिश्मा कपूर और ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया था लेकिन उन दोनों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये रोल मूवी में बहुत छोटा और अननोटिसेबल है जिसका काम सिर्फ शाम के आगे पीछे चक्कर काटना है। और फिर इन दोनों की रिजेक्शन के बाद तब्बू ने इस रोल को प्ले किया। नेक्स्ट सुनील शेट्टी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि जब हम मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद सोने जाते थे तो फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनको सिर्फ न्यूज़पेपर पर ही सोने की परमिशन दी थी क्योंकि प्रियदर्शन चाहते थे कि एक्टर्स रेस्ट तो करें पर पूरी तरह से कंफर्टेबल फील ना कर पाएं, जिससे तीनों एक्टर्स मूवी में सोने वाले सीन्स के लिए मिडिल क्लास लोगों की तरह और भी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग कर पाएंगे। और एक सीन मूवी में भी है जहां तीनों एक्टर्स जमीन पर सो रहे होते हैं। नेक्स्ट आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि प्रियदर्शन एक साउथ इंडियन है, इसलिए वो हिंदी को समझ तो सकते हैं पर बोल चाल लिख नहीं सकते। इसी कारण उन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स को इंग्लिश में ही लिखा था। फिर बाद में स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा और मूवी के को राइटर्स ने मिलकर इन डायलॉग्स को हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट किया और अगर कोई लिखने में गलती हो जाती तो प्रियदर्शन उसको ठीक करवा देते थे। नेक्स्ट महेश भट्ट के मूवी से हटने के बाद जब प्रियदर्शन ने हेरा फेरी मूवी को संभाला तो वो अक्षय कुमार को रिप्लेस करना चाहते थे क्योंकि उस टाइम अक्षय कुमार एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते थे और उस टाइम अक्षय कुमार की एक्शन मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थी और अक्षय कुमार भी एक्शन मूवीज करके बोर हो चुके थे और वो नए जॉनरे को एक्सप्लोर करना चाहते थे। फिर अक्षय कुमार ने खुद आगे आकर प्रियदर्शन से इस रोल की मांग की और हेरा फेरी मूवी अक्षय कुमार की फर्स्ट कॉमेडी मूवी होने वाली थी और इसी मूवी से अक्षय कुमार को बेस्ट कॉमेडी एक्टर की पहचान भी मिलना शुरू हुई। नेक्स्ट जब इस मूवी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने प्रियदर्शन को इसका पार्ट 2 बनाने के लिए बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो इसका पार्ट 2 हेरा फेरी जितना बेहतरीन कभी नहीं बना पाएंगे और वो इसके पार्ट 2 को बनाकर इस फिल्म की लेगेसी को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। फिर बाद में हेरा फेरी के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने ही पार्ट 2 को डायरेक्ट किया। प्रियदर्शन का पार्ट 2 को डायरेक्ट करने का एक रीजन ये भी था कि हेरा फेरी मूवी की मेकिंग के दौरान प्रियदर्शन और फिरोज नाडियाडवाला के बीच काफी हंगामा भी हुआ था जिसका कारण आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट मूवी की मेकिंग के दौरान बिहाइंड द सीन काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जैसे कि अक्षय कुमार ने मूवी की फाइनल एडिटिंग में सुनील शेट्टी के काफी सीन्स कटवा दिए थे, वो भी बिना सुनील शेट्टी को बताए और इसके बाद अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच काफी बहस भी हो गई थी। फिर अक्षय कुमार ने मीडिया को बताया कि मूवी की लेंथ ज्यादा होने के कारण मेरे भी काफी सारे सीन्स काटे गए हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हेरा फेरी मूवी किस मूवी का रीमेक है। तो हेरा फेरी मूवी 1989 में आई मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है और हेरा फेरी से पहले भी इस मूवी के काफी सारे रीमेक्स बन चुके हैं। और अब हम जानते हैं कि फिरोज नाडियाडवाला और प्रियदर्शन के बीच बहस क्यों हुई। तो मूवी में एक गाना है
तो इस गाने को फिरोज नाडियाडवाला ने प्रियदर्शन को बिना बताए ही शूट करवा लिया था। तो इसलिए प्रियदर्शन फिरोज नाडियाडवाला से काफी गुस्सा हो गई थी और गुस्से की वजह से वो मूवी की एडिटिंग और डबिंग करने स्टूडियो ना के बराबर ही आया करते थे। और जब इन दोनों के बीच बहस काफी ज्यादा हो गई तो प्रियदर्शन ने मूवी को आधे बीच में ही छोड़ दिया और फिर स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने मूवी की एडिटिंग और डबिंग कंप्लीट करवाई, जहां उन्होंने कई डायलॉग्स को चेंज भी किया था। फिर इसके बाद जब एक इंटरव्यू में फिरोज नाडियाडवाला से पूछा गया कि प्रियदर्शन का इस मूवी में कितना कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने कहा कि फाइनल मूवी को इतना अच्छा बनाने में प्रियदर्शन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था और वो इस पूरी मूवी का क्रेडिट नीरज वोरा, अक्षय कुमार एंड पारिश रावल को देते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि हेरा फेरी मूवी को पाकिस्तान में किस नाम से रीमेक किया गया। तो उस मूवी का नाम है नामालूम अफराद, जिसमें एक आदमी जॉबलेस है, एक कर्ज में डूबा हुआ है और एक शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है। फिर ये तीनों मिलते हैं और शॉर्टकट से पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं और शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में ये तीनों भिड़ जाते हैं गुंडों से, पर लास्ट में इनको कुछ नहीं मिलता। ये स्टोरी फिर हेरा फेरी मूवी से काफी मिलती है, लेकिन जब पाकिस्तान के मेकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मूवी फिर हेरा फेरी मूवी से कॉपी नहीं है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब पाकिस्तान के मेकर्स को ही पता है। और आप कमेंट करके बताना कि आपने हेरा फेरी मूवी कितनी बार देखी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।